दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जय माँ काली पर। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सकुशल होंगे। माँ काली और बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, जब हमारे शरीर में माता काली का अंश स्थापित होता है तब आपको अपने जीवन में कुछ विशेष लक्षण अवश्य दिखते हैं। आपके शरीर के साथ कुछ दैविक और कुछ आध्यात्मिक संकेत जो है आपका शरीर देने लगता है। अगर आप कुछ समय से पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो माता काली की शक्तियां आपके पाठ मंत्र साधना से धीरे धीरे जागृत होती हैं। कई भक्त ऐसे भी हैं जो एक साथ कई देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। ऐसे में सभी देवी देवताओं की शक्तियां हमारे साथ चलने लगती हैं। कई लोग माता काली और भगवान शिव की भी आराधना करते हैं, तो ऐसे में हमारे साथ शिव शक्ति का संपर्क स्थापित हो जाता है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि माता काली की 64 योगिनियां आदेश से ही कार्य करती हैं। माता काली ही उन्हें भेजती हैं कि मेरी भक्ति और शक्तियों का आभास उन भक्तों को कराओ जो माता काली की पूजा आराधना करते हैं। माता काली अपनी योगिनी शक्ति से अपने भक्त के हर कार्य करवाती है। दोस्तों, ऐसे में माता काली के दूत भी आपको प्राप्त होते हैं और माता काली के आदेश पर ही कार्य करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से माता काली की आराधना करता है तो उन्हें माता काली के दूत जो हैं उनकी कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। कई बार यह शक्तियां सपने के माध्यम से आपका मार्गदर्शन भी करती हैं। तो अगर आपके शरीर में दोस्तों माता काली का अंश बैठा है, आपके अंदर यह लक्षण दिखाई देने लगते हैं जिनकी चर्चा आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस बनाकर लाएं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, तभी जो है वीडियो की जानकारी आपको पूर्ण रूप से समझ आएगी। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसे ही लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि माता काली की शक्तियां आपके आसपास ही हैं और यह शक्तियां आपके अंदर के लिए तैयार हैं। दोस्तों, जब माता काली की शक्ति का अंश आपके अंदर मौजूद होगा तो आपको यह दिव्य लक्षण अवश्य दिखाई देंगे। इन लक्षणों को ध्यान से सुने और बारीकी से समझकर इन पर गहन विचार करें, क्योंकि अगर आप माता काली की शक्ति के पासक हैं तो हो सकता है कि यह लक्षण आपको दिखाई दे जो बिना किसी देरी से हम चर्चा करते हैं। जिनमें पहला लक्षण है, जब आपके शरीर में माता काली का दिव्य अंश स्थापित हो जाता है तो आपको अपना शरीर हल्का महसूस होने लगता है। जब आप पूजा पाठ या मंत्र जाप करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप धरती पर नहीं बैठे हैं, बल्कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। मंत्र जाप करते समय आपका शरीर ऐसा अनुभव आपको होता है कि आपका शरीर बहुत हल्का होने लगा है। अगर यह लक्षण मंत्र जाप करते समय आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए आपके शरीर में माता काली का अंश स्थापित हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको अपना शरीर ऐसे ही हल्का महसूस होता है तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आपके शरीर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त हो चुकी है। ऐसे में आपको अधिक से अधिक मंत्र जाप करके अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से ही हमें दिव्य शक्तियों का अनुभव होता है और दिव्य शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं। आइए अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण लक्षण के बारे में। जब कोई शक्ति आपके अंदर स्थापित हो जाती है तब आप ये चीज नोट कर लेना कि आपकी आंखों की लालिमा बदल जाती है, यानी आपकी आंखें हल्की हल्की लाल हो जाएंगी। हल्की हल्की लालिमा से आपकी आंखें भर जाएंगी, आपकी आंखों में एक दिव्य तेज आ जाएगा। अगर ऐसे में आप किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपकी आंखों के दिव्य तेज से उस नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित व्यक्ति की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। यह विशेष लक्षण किसी विशेष भक्त में ही दिखाई देता है। तो अगर यह लक्षण आपको भी दिखाई देता है तो आप निश्चित समझ लीजिए कि आपको वो दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है। अगला तीसरा लक्षण है, जब कोई दिव्य शक्ति माता काली की शक्ति है आपके शरीर में आके बैठ जाती है तो आपको शुरुआती दिनों में अपनी गर्दन में हल्का हल्का दर्द महसूस होता है।
लेकिन इस डर से आप घबराइए नहीं, यह लक्षण बस शुरुआती दिनों में ही दिखाई देगा। इसका अर्थ है कि दिव्य शक्ति आपके कंठ में चक्र में विराजमान है, यानी जो माता काली की शक्ति है वह आपकी वाणी को शुद्ध प्रदान करेगी। तो अगर दोस्तों यह लक्षण आपको पूजा पाठ और मंत्र जाप करते समय, साधना करते समय दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपके शरीर के अंदर माता काली की शक्ति का अंश आ चुका है। अगला चौथा लक्षण है, यदि आपकी अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ऊर्जा का वास है और यह ऊर्जा आपसे कुछ जन कल्याण के लिए करवाना चाहती है, तो यह लक्षण होता है जब माता काली की शक्तियां आपके आसपास होती हैं। मंत्र जाप करते समय आपको ध्यान में सफेद प्रकाश दिव्य देश से भी दिखाई देने लगते हैं। कई साधक तो ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो मंत्र जाप करते समय बैठे बैठे ही सो जाते हैं, इसे ध्यान की अवस्था कहते हैं। यह घटना कुछ ही समय के लिए होती है, फिर आपको ध्यान में माता काली की शक्तियां या अन्य लोगों की सवारियां, अन्य लोगों के सैर भी आप करते हैं। बहुत ही कम और विशेष भक्तों के साथ यह घटना घटित होती है। अगला महत्वपूर्ण लक्षण है, जब कोई दिव्य शक्ति, जब कोई माता काली की शक्ति आपके शरीर में आकर बैठ जाती है, तब दूसरे लोगों को आपके अंदर से एक सुगंध, दिव्य सुगंध होती है, वह आने लगती है। आप जब मंत्र जाप करने बैठते हैं तब आपको स्वयं भी यह सुगंध महसूस होती है। अगर यह लक्षण आपको दिखाई दे रहा है तो निश्चित है कि माता काली की शक्तियों का आपके अंदर वास हो चुका है, माँ काली की शक्तियों का अंश आपके अंदर विराजित हो चुका है। अगर अगला लक्षण, जब आपके शरीर में माता काली का अंश आ जाता है तो कभी कभी किसी साधक के पैरों के तलुओं में हल्के हल्के लाल हो जाते हैं। पैरों के तलुओं में हल्का हल्का उसे दर्द भी महसूस होता है, लेकिन यह दर्द कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है। तो अगर यह लक्षण आपको देखने को मिल रहा है तो समझ जाइए कि माता काली का अंश आपके भीतर है। जब आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं तब आपको ऐसा लगेगा कि आपका सर अचानक से घूम रहा है, आपको लगेगा कि आप गोल गोल घूम रहे हैं, आपको महसूस होगा यह सब, तो समझ लीजिए कि माता काली की शक्ति आपके आज्ञा चक्र पर बैठने वाली है। तो आपका आज्ञा चक्र भी जागृत हो जाएगा और आज्ञा चक्र जागृत होने पर उस व्यक्ति को, उस साधक को भूत भविष्य की घटनाओं का पता लगने लगता है कि भविष्य में क्या घटने वाला है। साधक अपनी खुली आंखों से ही सूक्ष्म शक्तियों को देख पाता है। अगर आपके साथ यह दिव्य लक्षण घटित हो रहा है तो आप इन लक्षणों को गलत ना समझें। यह लक्षण अति शुभ होते हैं और इन लक्षणों के बारे में आप किसी से भी कोई बात साझा ना करें, न शेयर करें। यह लक्षण केवल उसी साधक को दिखाई देते हैं जिसके शरीर में माता काली की शक्तियां विराजमान होती हैं। दोस्तों, अगला लक्षण है, आपको देखने को यह मिलेगा कि मान लीजिए आप पूजा पाठ कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं और मंत्र जाप करते करते आपकी आंखों से अनायास ये आंसू आने शुरू हो जाते हैं। मंत्र जाप करने पर ये चीजें आपके साथ अधिक होती हैं। तो अगर यही लक्षण आपको भी माता काली दिव्य शक्तियां दिखा रही हैं तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं माता काली की शक्तियां आपके आसपास मौजूद हैं। दोस्तों, अगला लक्षण है कि अगर आपको यह देखने को मिले कि जब भी आप मंत्र जाप करते हैं आपका मन जो है मंत्र जाप में इतना रम जाता है कि आपका जो मंत्र जाप से उठने का मन ही नहीं करता। आपको मंत्र जाप करते करते अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। तो आप मंत्र जाप करते रहते हैं और आपको समय का बोध नहीं होता। तो अगर यह लक्षण आपके साथ हो रहा है तो समझ जाइए कि आपका मंत्र जाप जो है बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है और माता काली की शक्तियां आपको आनंद का अनुभव करा रही हैं। यह शक्तियां ही आगे चलकर आपको स्वप्न के माध्यम से माता काली के दर्शन भी करा देती हैं और आपकी भक्ति में आपका मार्गदर्शन भी करती हैं। अगर इन लक्षणों में से आपको 3 से 4 संकेत भी दोस्तों मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके पास माता काली की शक्तियां मौजूद हैं। आपके साथ माता काली की शक्ति साथ साथ चल रही है। कभी कभी किसी साधक को माथे पर हल्का सा दर्द या फिर खिंचाव सा भी महसूस होने लगता है। अगर माथे के बीच वाले हिस्से पर आपको यह सारी चीजें महसूस हो रही हैं, एक खिंचाव, दर्द या गुदगुदी सी महसूस होती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता की शक्ति जो है आपका दिव्य दृष्टि है जो उसे खोलना चाह रही है। जब आप प्रतिदिन मंत्र जाप करते हैं या कोई साधना करते हैं तो आपको अपने शरीर में हल्का हल्का सा दर्द भी महसूस होता है, लेकिन यह दर्द कुछ समय के बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसके लिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की या घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप अपनी पूजा पाठ मंत्र जाप
जो है बस लगातार करते रहिए। कभी कभी कुछ साधकों को एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। लेकिन यह लक्षण केवल उन्हीं भक्तों को दिखाई देता है जो नियमित रूप से नियम से पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। तो आप भी अपने मंत्र जाप, साधना, पूजा पाठ को लगातार जारी रखें। आप किसी बात से, किसी लक्षण से घबराएं नहीं, यह संकेत बहुत ही शुभ होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महाकाली।